स्वागत करते हैं आपका ओवर 24 न्यूज़ में। जैसे कि कहा जाता है कि शिक्षा, एजुकेशन और तालीम ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी धर्म जात से बिल्कुल परे है और ऐसी बात करती है जिससे दुनिया में पूरे शांति बनी रहे, अमन की बात करती है। एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया में अमन और शांति लाई जा सकती है। उसी एजुकेशन, उसी शिक्षा, उसी तालीम को ग्रहण करके लखनऊ, क्या पूरे राजधानी लखनऊ का नाम रोशन करने वाली ग़ज़ाला हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने एमए संस्कृत टॉप करके गोल्ड मेडल का अवार्ड जीता है। इनसे रूबरू होंगे, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी शुरुआती शिक्षा कैसे शुरू हुई, उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की और इनका मोटिवेशन कैसा है और आगे इनके क्या शिक्षा को लेकर रुझान है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ओवर 24 न्यूज़ में और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं, आपने जो ये गोल्ड मेडल अचीवमेंट हासिल किया है। तो ये सबसे पहले आपसे पहला सवाल ये है कि आपका जो शिक्षा का दौर रहा ये किस तरीके से शुरू हुआ, शुरुआती शिक्षा से लेकर उस शिक्षा तक आपने कहाँ से ग्रहण की? बहुत बहुत शुक्रिया आपने चैनल में हमारा इस्तकबाल करने के लिए आप सभी का। हाँ, तो रही बात शुरुआती शिक्षा की, तो सबसे पहले हमने प्राथमिक विद्यालय निषादगंज चौथी गली से मैंने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की। उसके बाद आर कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज से किया और अब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। तो जो आपका एजुकेशन का सफ़र रहा, शिक्षा का सफ़र रहा, क्या क्या इसमें आपको किन किन चीज़ों से सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयों से सामना करना पड़ा, कृपया हमको चैनल पे बताएं। सर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो बहुत से जो नॉर्मल लोग होंगे, हो सकता है उनके लिए शिक्षा कुछ ना हो, लेकिन हमने शिक्षा पाने के लिए सिर्फ हमने ही नहीं, मेरे पूरे परिवार ने इतना संघर्ष किया है और इतनी रुकावटें आई हैं हमारी शिक्षा में। हमने जब हाई स्कूल ही पास किया था तभी मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो वहीं से मेरी शिक्षा रुक गई थी। यूँ समझ ले कि पढ़ना वढ़ना सब कुछ छूटने वाला था। हम बहुत डर गए थे कि अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा। उसके बाद फिर वहाँ आरकन्या मैम थी, वहाँ की अर्चना द्विवेदी मैम और मंजू शर्मा मैम, तो उन्होंने मुझे वहाँ से उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट तुम हमारे यहाँ से कर लो, आगे की पढ़ाई का जो होगा देखते हैं। फिर उन्होंने मेरी वहाँ से फ़ीस भर दी थी और बहुत मुश्किलों से मेरे दोनों भाइयों ने फिर वहाँ काम छोड़ा घर संभालने के लिए। यास्मीन अपी है मेरी बड़ी सिस्टर, उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। अम्मी भी कहीं ना कहीं काम करने लगी, घर का चौका बर्तन करके मुझे किसी तरह से शिक्षित किया, आगे बढ़ाया, इंटरमीडिएट पास करवाया। फिर यूँ हुआ कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद मेरी अम्मी को ट्यूमर हो गया था पेट में, तो हाँ, इंटरमीडिएट में भी मैंने टॉप किया था, तो माशाल्लाह 30,000 रुपये की धनराशि मुझे अखिलेश यादव की तरफ से प्रदान की गई थी। तो वही पैसे ना अम्मी के ट्यूमर के इलाज में, अम्मी के ऑपरेशन में लग गए। तो बहुत लास्ट मोमेंट पे मैं गई थी करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स में एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ जब मैं गई, वहाँ से मैम से रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ की प्रिंसिपल थी डॉक्टर नूर खान मैम, उन्होंने मुझे बाइज़्ज़त कहा कि तुम हमारे कॉलेज में आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे एडमिशन दे दिया। वहाँ पे जब हमने देखा, वहाँ पे डॉक्टर नगमा सुल्तान मैम जो कि खुद संस्कृत की प्रोफेसर हैं, वो मेरी आइडल बन गई। उनको देख कर लगता था कि जैसे जो वो हैं वो मैं हूँ। उनके अंदर कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ढूंढना शुरू किया और वहीं से मेरे अंदर एक ख्वाब पल गया कि मुझे भी प्रोफेसर बनना है और संस्कृत का प्रोफेसर बनना है। तो एमए में आपने टॉप किया है और एमए में टॉप करने के लिए आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को किस तरीके से जारी रखा? किसी प्रकार की किस टीचरों से आपने सहायता ली? क्या इसको लेने के लिए आपने क्या दिनचर्या बनाई? पढ़ने के लिए आपने क्या अपना टाइम शेड्यूल बनाया? सर, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब हम पहुँचे तो बहुत डर लगता था कि हम वहाँ कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ के प्रोफेसर से हम मिले। वहाँ पे बिल्कुल हम अकेले थे मुस्लिम, बाकी सभी लोग हिंदू थे, लेकिन हमें कभी ऐसा फील ही उन लोगों ने नहीं करवाया कि हम अलग हैं बिल्कुल इस परिवार से। हम उस परिवार का हिस्सा बन गए। सारे प्रोफेसर्स मुझे बहुत प्यार करते थे और बहुत मानते भी थे। और किसी तरह हम लोग ने ऐसे, फिर ये होता था कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय रोज़ जाती थी, हम लोग क्लासेस अटेंड करते थे सारे जितने सहपाठी थे साथ में। उसके बाद जब मैं घर आती थी, घर आके मैं खाना खा के आराम करती थी, उसके बाद खाना बनाना होता था। फिर जितना मैंने दिन भर पढ़ा होता था उसका मैं रिवीज़न करती थी और उसके बाद मैं सोती थी। लेकिन मैं किसी भी तरह से लेकर दिन के 7 घंटे अपनी पढ़ाई को देती ही थी। तो अब आपकी भविष्य में क्या आइडियोलॉजी है? एमए संस्कृत से करने के बाद अब आपको क्या लगता है, अपनी पढ़ाई और आगे किस तरीके से अभी जारी रखेंगी? सर, मुझे एमए संस्कृत करने के बाद जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है हर हाल में। और मैं ना वैदिक लिटरेचर पर रिसर्च करना चाहती हूँ और पीएचडी करना चाहती हूँ
और जो डीन मैम है हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय की, डॉक्टर शशि शुक्ला मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो उपलब्धि हमें मिल रही है, उन्होंने अपने डीन, पहली बार ये कार्यक्रम डीन ऑफिस में हुआ था, उनकी वजह से मुझे ये उपलब्धि हो रही कि सारे मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आकर। शिक्षा एक अहम चीज़ है और शिक्षा में बहुत से एक विषय हैं। उन विषयों में से तमाम ऐसे विषय हैं, उस विषयों को आपने संस्कृति ही एक विकल्प समझा और संस्कृति चुना, ऐसा क्यों? सर, शिक्षा एक विकल्प है। सभी लोग मास्टर्स करने के लिए कुछ ना कुछ एक परमानेंट सब्जेक्ट चुनते ही हैं। तो संस्कृत विषय में मेरी शुरू से ही रुचि रही है और उसमें मेरे मार्क्स हमेशा ही अच्छे आते रहे हैं। कभी 96 आए हैं, कभी 97 आए हैं, और यहाँ तक कि तो मास्टर का रिज़ल्ट में मेरा 97% गया है और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए रोज़ाना पढ़ना होता था और मैं जितने भी और लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, और मैं स्टूडेंट से भी यही गुजारिश करूँगी कि कलम को आप अपना हथियार बना लें और इस तरह से चलाएं कि आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्वाध्याय करके अपना फ़र्ज़ अदा करें, और सिर्फ नाम के स्टूडेंट नहीं, आपको काम के स्टूडेंट बनना है। और जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस दिन आप लोग बैठेंगे तो किसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। गोल्ड मेडल हासिल करना एक बहुत आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा, क्योंकि ये एक बड़ी लगन और मेहनत से प्राप्त होता है। तो इस गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए जो आपकी रुचि अपनी शिक्षा एजुकेशन को लेकर रही है, किन किन चीज़ों को आपने फॉलो किया? सर, सबसे पहले तो हम रेगुलर क्लास करते थे। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, खासकर टॉप करने के लिए रेगुलर क्लास करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मेरे पास क्लासेस करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। मेरा घर भी बहुत छोटा सा है और एक ही कमरा है, तो उसमें ना पर्याप्त किताबें थी मेरे पास, और ना ही मेरे पास रिवीज़न करने के लिए कुछ अच्छा मैटर था, और ना लैपटॉप था कि जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेस कर लूँ, क्योंकि कोविड आ गया था तो स्कूल जाना हमारा बंद हो गया था। तो इस दौरान आकांक्षा निगम हमारी सीनियर रही हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह सपोर्ट किया मेरा। उन्होंने अपने नोट्स भी मुझे दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपनी किताबें भी दी जिससे हम पढ़ें, और मैंने खुद से नोट्स बनाया। पहले मैंने पूरी किताबें 3-3 बार पढ़ी, फिर उसी किताब को फिर से मैंने दोबारा मैटर निकाल के लिखा। मैंने खुद के नोट्स बनाए और उनको रोज़ाना मैंने रटा नहीं, मैंने रोज़ पढ़ती गई और मेरी ज़बान पे सब कुछ याद हो गया। इस पूरी कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस पूरी कामयाबी का श्रेय तो मेरे दोनों भाइयों को है और मेरी अम्मी को है, मेरी पूरी फैमिली को इसका श्रेय है। दूसरा श्रेय जाता है हमारे पूरे गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पर कामयाब किया, सफलता दी मुझे, और मुझे बेहद खुशी। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी गुरुजन और मेरा परिवार मुझे इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करता रहे और मुझे प्रोफेसर बनाने में मेरी मदद करे। विद्यार्थी शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए अब आप क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और टॉप किया आपने, आपका क्या संदेश है शिक्षा को लेकर? आप क्या अपने विचार रखेंगी? देखिए, शिक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है आज के ज़माने में। हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, यहाँ तक कि हम ये चाहते हैं कि ये खोज की जाए, ख़ास करके ये ऊंचे लेवल के लोग ये सोचें कि ये खोज की जाए कि जो बच्चे एजुकेशन रियल में हासिल करना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो उन बच्चों को आप लोग उठाएं और देखें कि इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बच्चों को एजुकेटेड करें। आप देखिए, वो लोग बहुत दिल से पढ़ते हैं और उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। तो अब अगर ऐसे बच्चे समाज में आएंगे और ऊंची पोस्ट में जाएंगे तो हमारे देश का भविष्य कुछ और ही होगा। Power 24 की पूरी टीम की तरफ से आपको इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। तो ये थी गज़ाला जिन्होंने हमें टॉप करके गोल्ड मेडल जीता है, राजधानी लखनऊ का नाम रोशन किया है और अपनी आर्थिक स्थिति से परेशानी के बावजूद जिस कठिन परिश्रम के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है वो काबिल तारीफ़ है। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ फैसल मुजीब, Power 24 न्यूज़ के लिए लखनऊ।